Now we have this heading, and based on that we have this question जो आपके एग्जाम में आया हुआ है. One more question we have on the same heading. Let me explain the theory before coming back to the question. हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन. बहुत ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे. होता क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है लाइक दिस. इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बनाते हुए आप एक बॉल को सपोज फेंक रहे हैं यू की स्पीड से और एंगल है थीटा. तो ये जो बॉल है इसका जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि इसकी जो पहले हाइट है वो बढ़ती जाती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है और फिर आफ्टर ऑल वो हाइट कम होते होते फिर से ज़ीरो हो जाती है. तो यहाँ पर अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको हाइट निकालना है तो सोचिए क्या अप्रोच ली जा सकती है. हाइट निकालने के लिए इस बॉल का यहाँ पर हम वर्टिकल कंपोनेंट डील करेंगे. वर्टिकल कंपोनेंट डील करने का क्या मतलब है कि ये जो बॉल है नो डाउट इसका जो मोशन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है, लेकिन आप टेम्परेरी बेसिस पे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर एक दीवार है और उस दीवार पर इस बॉल की शैडो का मोशन हुआ है. आई मीन यहाँ पर आप अगर एज्यूम करें कि रेज ऑफ लाइट आ रही है और पूरे रूम में डार्क है, तो जब बॉल यहाँ होगी तो उसकी जो शैडो होगी यहाँ होगी, बॉल यहाँ होगी तो शैडो यहाँ होगी, बॉल यहाँ होगी शैडो यहाँ होगी. ये बॉल का वर्टिकल मोशन बन रहा है. ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे देखिए पहुंच गई और फिर ये बॉल वापस आएगी लाइक दिस. इसकी वर्टिकल कंपोनेंट बनाई जा सकती है. आई होप ये क्लियर हुआ है आपको. हाइट निकालने के लिए ऑफ कोर्स वर्टिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा. अब वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड की अगर बात करें तो ये जो स्पीड है ये तो टोटल स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं. वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड होगी दैट विल बी यू साइन थीटा. यहाँ पर एंगल जहाँ से गिवन है हॉरिजॉन्टल से गिवन है तो उधर की तरफ जो स्पीड होगी दैट विल बी यू कॉस थीटा. बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी यू साइन थीटा. तो मान सकते हो कि आप यहाँ पर एक बॉल को फेंक रहे हैं विद हाउ मच स्पीड यू साइन थीटा एंड इट विल गो upward and finally at maximum height its speed becomes zero and then it starts coming down and throughout the journey its acceleration will be a equal to g and in downward direction, right? So at any time if you want height मीन्स आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो जो कि शुरुआत में जीरो है एंड आफ्टर वो अगेन जीरो है. यहाँ पर देखिए एस जीरो है और यहाँ पर फिर से जीरो है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे आपको एस रिक्वायर्ड है तो एस के लिए इक्वेशन आप लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर u की वैल्यू आप u नहीं रखेंगे, u की वैल्यू u साइन थीटा रखेंगे, देन t देन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द हाइट या कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम. एंड इफ वी वांट मैक्सिमम हाइट व्हाट वी कैन डू. मैक्सिमम हाइट पे आपने बोला कि सर यहाँ पे होगा क्या कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. तो एक और इक्वेशन आप ऐसे ही सोच सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज v बराबर u प्लस ए टी. वी जीरो कर देंगे मैक्सिमम हाइट पे और u की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टी. तो यहाँ से t निकल आएगा. ये t वो टाइम है जितने टाइम के बाद में बॉल जितने टाइम के बाद बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर होगी और इस टाइम पर हमें s की वैल्यू निकालना है. इसको हम यहाँ रख देंगे तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगी. अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. we can put the value of final velocity, that is velocity at max height will be 0 and here we have u sin theta square of that, then 2 then g then s. तो यहाँ से max height आएगा, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी होगा. यू ऑल नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल. बाकी अप्रोच भी आपको क्लियर हुआ कि डायरेक्टली इस इक्वेशन को लगा के भी डील कर सकते हैं और इस इक्वेशन को लगा करके भी डील कर सकते हैं, बट उसके लिए टी रिक्वायर्ड होगा. तो टी या तो एग्जामिनर आपको बताएगा, नहीं तो फिर आपको अल्टरनेटिवली जैसे यहाँ पर आपने निकाला तो निकालना पड़ेगा. आई होप ये क्लियरिटी आपको आ गई होगी. अब हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर बात करें
तो क्वेश्चन ऐसा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी और एंगल दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल बनाएं तो वो कुछ ऐसे बन सकता है। ये आपका दो प्रोजेक्टाइल बनाया जाएगा। ये एक कम एंगल पे है 45 माइनस अल्फ़ा, एक ज़्यादा एंगल पे बनेगा दैट इज 45 प्लस अल्फ़ा। तो ये आपका हो गया 45 माइनस अल्फ़ा और ये इन टोटल ये हो गया 45 प्लस अल्फ़ा। दोनों की आप देखिए हाइट जो अचीव है वो अलग अलग है। ये आपका जो हाइट अचीव कर रहा है ये लेसर है, ये जो ज़्यादा एंगल वाला है ये मोर है। इन्हीं हाइट का यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए जिसको आपने यहाँ डराइव भी कर लिया है, दैट इज h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। एक बार आप इस एंगल के लिए अप्लाई करिए, एक बार इस एंगल के लिए, तो h1 और h2 निकलेगा और फिर उसको हम डिवाइड करेंगे। बट उसके पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दें ताकि कहानी आसान हो जाए। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि cos 2 थीटा के आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फॉर्मूले होते हैं। ये आपको मैं दूसरा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, इसके बाद तीसरा फार्मूला। यहाँ पर तीसरे वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा इवेलुएट हो सकता है। ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो यहाँ पे 2 मैं लिखना भूल गया था ये वाला, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को कंस्ट्रक्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे। ये रखने के बाद देखते हैं क्या आता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह चेंज करके हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2 रखेंगे तो ये 4g हो जाएगा। ये भी फार्मूला इक्वली करेक्ट है मैक्स साइड के लिए और इस क्वेश्चन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि अगर हम h1 निकालना चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो आपका h1 देखते हैं क्या आता है। यू स्क्वायर देन साइन यू स्क्वायर देन इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 then theta here will be 45 minus alpha and divided by 4g and h2 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 minus cos 2 45 plus alpha and divided by 4g। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें यहाँ और करनी होगी। जैसे कि h1 अगर हम निकालें तो u स्क्वायर बाई 4g देन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। और h2 अगर निकालें तो यू स्क्वायर बाई 4g देन 1 माइनस कॉस ये 90 प्लस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। बाकी आपको ASTC रूल वगैरह प्रॉपरली आते ही होंगे। तो जो ये यू स्क्वायर बाई 4g है ये कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा तो ये साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और जो कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा होता तो है लेकिन माइनस में होता है, 2 बार माइनस होके ये प्लस हो जाएगा। नाउ वी कैन डिवाइड दिस टू, व्हेन वी डिवाइड ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी h1 बाई h2 विल बी 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। ये आपका रहा फाइनल आंसर, यू कैन सी ओवर हियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी हैव, ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यही सेम थीम पे है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री from horizontal with some speed and height traveled by the particle in first and last second before it reaches the maximum height। डायग्राम बना के बात कर लेते हैं। ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया और ये प्रोजेक्टाइल मोशन सपोज करिए u की स्पीड से स्टार्ट हुआ है और थीटा के एंगल पे है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ेगी, मैंने आपको अभी ऐसे ही बताया। ये u हो गया, ये थीटा हो गया। यहाँ पे हाइट देखिए, यहाँ पे देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखिए बढ़ती जा रही है, फिर बाद में कम होना शुरू हुआ। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट के 1 सेकंड में, मान लेते हैं ये पार्टिकल, मैं एक रैंडम डेटा लेके अगर बात करूं तो ये मान लो 10 सेकंड है तो ये 9 सेकंड है। तो 9 से 10 के बीच में इसने कितना हाइट ट्रैवर्स किया, मतलब 9 सेकंड पे देख लो इसकी हाइट कितनी है और 10 सेकंड पे देख लो इसकी हाइट कितनी है। तो कितना हाइट और ये रेज हुआ है ये वाली हाइट आपको निकालना है। और क्या निकालना है कि शुरू के 1 सेकंड में, जैसे कि ये आपका t बराबर 0 है और ये 1 है, तो 0 पे तो कोई हाइट है नहीं, 1 पे जो हाइट है ये हाइट रेज हुआ है शुरू के 1 सेकंड में। तो शुरू के 1 सेकंड में और आखिरी के 1 सेकंड में जो हाइट इसने ट्रैवर्स करी है उसका यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। मैंने कहा कि आपको जो है थोड़ा सा शैडो कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी तो ज़्यादा समझ में आएगा।
संतुष्टि भी होगी। आप इस बॉल के वर्टिकल मोशन को एनालाइज करें जो कि इस दीवार पर बन जाएगा। जब बॉल यहाँ होगी, यहाँ से ऐसे मान सकते हो कि रेज आ रही हैं, तो यहाँ पर होगी इसकी शैडो। फिर जब बॉल यहाँ होगी तो इसकी शैडो यहाँ होगी। ये हाइट हो गई इस बॉल के द्वारा जो शुरू के 1 सेकंड में ली गई है, और फिर अभी और ऊपर जाएगी, और फिर आखिरी के 1 सेकंड में सपोज करिए ये एक हाइट है, तो इसको आप यहाँ पे H1 और H2 कह सकते हैं, और इसका ही यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हाइट निकालने का मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि कैसे करेंगे कि आप S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके अगर चलें तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, देन t, देन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई थिंक u और थीटा की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, वो भी कंसिडर कर ही लेते हैं। u की वैल्यू 60 है तो ये हो गया 60, और साइन ये हो गया आई थिंक 30 क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन t माइनस जी की वैल्यू भी 10 रख ले रहा हूँ मैं, तो ये 5t स्क्वायर हो गया। तो h की वैल्यू साइन 31/2 होता है, वो भी पुट करेंगे, तो ये हो गया 30t माइनस 5t स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है आई होप समझ रहे होगे किस काम में लिया जा सकता है। किसी भी t की वैल्यू पर हाइट को निकालने के पर्पज से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 रख दें तो देखें क्या आता है। ये आपका आ जाएगा 30, देन 1, देन 5, देन 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ये 30, एंड देन इसके बाद में -5, ये 25 आ जाएगा। मतलब शुरू के 1 सेकंड में तो ये 25 मीटर चला है, और आखिरी के 1 सेकंड में कितना चलेगा, अब ये हमें निकालना है, जो कि रिलेटिवली टफ है। इसके लिए बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं और बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं कि आप ये देख लें कि टोटल कितने टाइम में मैक्स हाइट अचीव किया है, और फिर जो आए वो मान लो 10 आता है तो 10 सेकंड में देख लो कितना हाइट है, फिर 9 सेकंड में देख लो कितना हाइट है, और फिर आप दोनों का माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। बाकी एक और ट्रिक है, वो फार्मूला शायद आपको पता नहीं होगा। लास्ट के 1 सेकंड में हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक और फार्मूला है जो आपको नहीं पता होगा, वो लिखें आप यहाँ पर v माइनस a/2 होता है। लास्ट के 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को निकालने के लिए ये भी एक फार्मूला होता है, इक्वली करेक्ट है, और जो लोग इसे कम जानते हैं ये उसको कहीं डायरी में नोट कर लें। v लास्ट में मैक्स हाइट पे 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 रख देंगे, और a की वैल्यू ये आपका हो जाएगा यू कैन से -10/2, तो ये आपका आ जाएगा 5। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता रहा है और मन में उल जलूल सवाल आ रहे हैं कि कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, तो आप इसको दूसरे प्रकार से सोच सकते हैं कि आपको पता लगाना है कि लास्ट के 1 सेकंड में कितना हाइट रेज हुआ। आप ये ना पता लगाएं, आप ये लगाएं कि डाउनवर्ड जर्नी में नीचे आते वक्त शुरू के 1 सेकंड में कितना ये नीचे आया। तो शुरू के 1 सेकंड में ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी ये उतना ही नीचे आएगा जितना अपवर्ड जर्नी में ये लास्ट के 1 सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास रिलेटिवली कंपेरेटिवली मतलब बात करें तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है यहाँ पे, उसका u 0 है और वो डाउनवर्ड जर्नी कर रही है, नीचे आ रही है, तो h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर वाले फार्मूले से आप ड्यूरिंग 1 सेकंड या ड्यूरिंग 2 सेकंड, ड्यूरिंग 3 सेकंड कितना नीचे आ जाएगा निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर ड्यूरिंग 1 सेकंड पता लगाना है कि कितना आएगा, तो g की वैल्यू 10 रख दीजिए, t की वैल्यू 1 रख दीजिए, ये देखिए 5 मीटर आ गया। मतलब पहले के 1 सेकंड में ये 25 मीटर और लास्ट के 1 सेकंड में 5 मीटर। हमें यहाँ पर रेशियो बताना है, जस्ट डिवाइड बाई दैट, सो इट विल बी 25 डिवाइड बाई 5, सो इट विल बी फाइनली 5। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है इस हेडिंग पे, बाकी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।